हाँ, हमारा रात का रहेगा ना? वो रात का रहेगा, ये दोपहर वाला भी रहेगा। अच्छा अच्छा, शुक्र भी रहेगा। चलिए देखिए। एतेषां पुत्रादीनां नात्मतत्त्वम् उच्यते। एतैरति प्राकृतादिवादीनां वादिभिरुक्तेषु पूर्ववादिषु श्रुतियुक्ति अनुभवाभावेषु पूर्वोक्त श्रुतियुक्ति अनुभवाभासानाम् उत्तरोत्तर श्रुतियुक्ति अनुभवाभासैर आत्मत्ववाददर्शनात् पुत्रादीनाम् अनात्मत्वम् स्पष्टमेव। किंच प्रत्यगस्थूलो चक्षुरप्राणो मना अकर्ता चैतन्यं चिन्मात्रं सदित्यादि प्रबल श्रुति विरोधादस्य पुत्रादिषु शून्यपर्यन्तस्य जडस्य चैतन्यभाष्यत्वेन घटादिवद अनित्यत्वाद् अहं ब्रह्मेति विद्वदनुभव प्राबल्याच्च तच्छ्रुतियुक्ति अनुभवाभासानां बाधितत्वाद् अपि पुत्रादिशून्यपर्यन्तम् अखिलम् अनात्मेव अतस्तद्भासकं नित्यशुद्धबुद्धमुक्त सत्यस्वभावं प्रत्यक् चैतन्यमेव आत्मवस्तु इति विद्वदनुभव एवं अध्यारोपः। चलिए देखिए, आत्मवस्तु में मिथ्या प्रपंच का सामान्य और विशेष प्रकार से अध्यारोप प्रकार को सप्रपंचम अभिधाय, प्रपंच यानी विस्तार के साथ कथन करके, तद अपवाद प्रकारम वक्तुम आरभते, उसके अपवाद प्रकार को कहने के लिए आरंभ करे। अपवाद है, अपवाद क्या है? मतलब सामान्य रूप से पहले बताए कि पूरे प्रपंच का ही हुआ है अध्यारोप। विशेष रूप से क्या अध्यारोप है? पुत्र आत्मा, शरीर आत्मा, प्राण आत्मा, ये विशेष अध्यारोप है। तो सामान्य रूप से और विशेष रूप से मिथ्या प्रपंच के अध्यारोप प्रकार को विस्तार से बता करके उसका अपवाद बताएंगे। तद अपवाद प्रकारम वक्तुम आरभते, अपवाद प्रकार को बताने के लिए आरंभ करें, क्योंकि न्याय है। क्या न्याय है? अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते, अध्यारोप और अपवाद के द्वारा निष्प्रपंच ब्रह्म का विस्तार से वर्णन किया जाता है, उसी का विस्तार किया जाता है, वर्णन करके फिर बोध कराया जाता है। इसलिए अपवाद, अपवादो नाम रज्जु विवर्तस्य सर्पस्य, दृष्टांत के द्वारा देखिए, सीधे दिखा रहे। रज्जु का विवर्त जो सर्प, रज्जु मात्रत्ववत विचार करेंगे तो क्या मिलेगा? रज्जु मात्र ही मिलेगी, कुछ उसकी पूंछ भी नहीं और मुंह भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, रज्जु मात्र ही मिलेगी। इसी प्रकार वस्तु का जो विवर्त है अवस्तु, अज्ञान आदि प्रपंचस्य, वस्तु का विवर्त है अवस्तु अज्ञान आदि, आदि से ले लेना प्रपंच। वह सब क्या है? वस्तु मात्रत्वम, वस्तु मात्र, वस्तु यानी परमात्मा। वसति इति वस्तु, वसति इति वस्तु, जो सब जगह निवास करता है, वह जो सभी जगह है वस्तु। तो वस्तु मात्रत्व, अज्ञान आदि वस्तु मात्र रूप होना, यही है परिहार, मतलब अपवाद, इसी को अपवाद कहते हैं। टीका में देखिए, असंगोदासीने परमात्मा वस्तुनि, जो असंग है, किसी भी प्रकार का उसमें संग नहीं, आत्मा में, आत्मा एकदम असंग, क्योंकि सभी शरीर आदि में के साथ में मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में संग नहीं है। न जाने जो है कितने शरीर आदि इसमें उत्पन्न हुए, विनष्ट हुए। अंतःकरण आदि सूक्ष्म शरीर भी एक ही है, लेकिन कितना विकारी हो रहा है, कितना बदल रहा है। आत्मा थोड़ी बदलने वाला है, अगर संग वाला होता तो भी बदल जाता। मेरी आत्मा बाल्यावस्था में बहुत कम समझती थी, युवावस्था में ज़्यादा समझने लगी, ऐसा आत्मा नहीं, बुद्धि के बारे में कहा जाता है।
तसंगोदासीनी परमात्म वस्तुनि तद विवर्त भूत अज्ञान आदि मिथ्या प्रपंचस्य। परमात्मा वस्तु में उसका जो विवर्त भूत है, विवर्त स्वरूप है, अज्ञान आदि जो मिथ्या प्रपंच, अज्ञान और अज्ञान का कार्य आदि जो मिथ्या प्रपंच, उसका चिद वस्तु मात्रावशेषतया अवस्थानम, चिद वस्तु मात्र अवशेष रूप से अवस्थित होना, यही क्या है? अपवाद है। विचार के द्वारा अपवाद हो जाए, जैसे वहाँ परीक्षण करके मालूम पड़ेगा। ये नहीं सांप को देख के भाग गए, बहुत दूर चले गए, दोबारा नहीं आओगे, तब जो है उसका अधिष्ठान जानोगे क्या? नहीं, तब अधिष्ठान नहीं जान पाओगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी तो अब जैसे में लिप्टे हुई है, संसार में ही लिप्त है, विचार नहीं करोगे तो विचार नहीं करने से अपवाद नहीं होता है, विचार करने पे अपवाद होता है। इसलिए उसका चिद वस्तु मात्रा अवशेषतया अवस्थानम, चिद वस्तु मात्र रूप से अवशिष्ट बचना, विचार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, तो ये जो है यही क्या है? अपवाद हो गया। इति वक्तुम प्रथमम लौकिकम दृष्टांतम, इसको बताने के लिए पहले लौकिक दृष्टांत से ही शुरू कर रहे, जिससे समझने में सरलता हो। इसलिए दिखा दिए कि रज्जु विवर्तस्य। टीका में देखिए, रज्जु स्वरूपा परित्यागेन सर्पाकारेण भासमानस्य रज्जु विवर्तस्य अपवादो, रज्जु स्वरूप का परित्याग नहीं करके सर्पाकार से भाषित हो रही जो रज्जु का विवर्त, उसका अपवाद यानी नाश, क्या है नाश? अधिष्ठान रज्जु मात्रतया अवस्थान वत, उसका नाश यही अपवाद है कि अधिष्ठान रज्जु मात्र रूप से अवस्थित हो जाना। जैसे यह अपवाद है लौकिक अपवाद, इसी प्रकार इसके समान ही अब यहाँ पे ले लीजिए दार्ष्टान्तिक में, चिद विवर्तस्य अज्ञान आदि प्रपंचस्य, चैतन्य का विवर्त जो अज्ञान आदि प्रपंच है, आदि से कार्य को ले लेना, उसका नाश नामो नाशो नाम, इसका अपवाद क्या है? नाश क्या है? चिन्ह मात्रत्वेन अवस्थानम, चिन्ह मात्र रूप से अवस्थित हो जाना, जिसको बाध कहा जाता है, चिन्ह मात्र रूप से अवस्थित हो जाना, यही अपवाद हो गया। अत्र यथा स्वरूपेण अवस्थितस्य वस्तुनो अन्यथा भावो द्विधा भवति। यथा स्वरूपेण अवस्थित वस्तु है, जो वस्तु जिस स्वरूप से अवस्थित है उसका अन्यथा भाव दो प्रकार से होता है, अन्य प्रकार से दिखना, ये दो प्रकार से होता है। क्या है? परिणाम भावो विवर्त भावस्य, परिणाम रूपता और विवर्त रूपता। इसलिए क्या है? इसी को अब दिखा रहे। तत्र परिणाम भाव नाम, परिणाम भाव क्या है? परिणाम भाव है वस्तुनो यथार्थता स्वस्वरूपम परित्यज्य, वस्तु का यथार्थ रूप से अपने स्वरूप को छोड़ करके, स्वरूपांतरापत्ति, यथार्थ रूप से अपने स्वरूप को छोड़ करके भिन्न स्वरूप की प्राप्ति हो जाना। यथे दुग्धम एवं, जैसे दुग्ध ही स्वस्वरूप को छोड़ करके दध्याकारेण परिणमति, दधि रूप से परिणत हो जाता है। अच्छा पहले ऊपर देख लीजिए, मूल की व्याख्या है ना, पहले ऊपर देखिए। तदुक्तम, इसी बात को कहा गया है अन्यत्र, अन्यत्र कहीं आया है। श्लोक ही दे। सतत्वतोऽन्यथा प्रथा, सतत्वतोऽन्यथा प्रथा, विकार इत्युदीरितः, विकार इत्युदीरितः, अतत्वतोऽन्यथा प्रथा, अतत्वतोऽन्यथा प्रथा, विवर्त इत्युदीरितः, विवर्त इत्युदीरितः, सतत्वतोऽन्यथा प्रथा, विकार इत्युदीरितः, अतत्वतोऽन्यथा प्रथा, विवर्त इत्युदीरितः। सतत्व तो अन्य प्रकार, सतत्व में तात्विक रूप से अन्य प्रकार से ज्ञान होना, तात्विक प्रथा नहीं ज्ञान लेना, प्रथ प्रख्याने, तात्विक रूप से अन्य प्रकार से ज्ञान होना, इसे क्या कहते हैं? विकार यानी परिणाम, विकार यानी परिणाम लेना। विकार और परिणाम यह पर्यायवाची शब्द से दे दिए, इसलिए विकार कह दिया। यानी उपादान समसत्ता का कार्यापत्ति, जैसे जो वेदांत परिभाषा में बताए परिणाम का लक्षण। तो तात्विक रूप से वस्तु का अन्य प्रकार से दिखना, इसे विकार कहा गया, उदीरित कथित, विकार यानी परिणाम कहा गया। और अतत्व तो अन्यथा प्रथा,
अतात्विक रूप से अन्य प्रकार से दिखना, रज्जु को अपने स्वरूप को नहीं छोड़ करके सर्प रूप से दिखना, ये हो गया विवर्त। वस्तु में इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा में कोई परिवर्तन नहीं होके पूरा जगत दिख रहा है, इसलिए जगत हो गया विवर्त। अब ये परिणाम का तो अर्थ कर दिए है, विवर्त का देखिए इति, विवर्त का टीका में देखिए। विवर्त भावस्तु, विवर्त भाव क्या है? वस्तुना स्वस्वरूपा परित्यागेन स्वरूपांतरेण मिथ्या प्रतीतिर, वस्तु के अपने स्वरूप को नहीं छोड़ करके स्वरूपांतरेण मिथ्या प्रतीति, भिन्न स्वरूप से मिथ्या रूप से प्रतीति होना, यही है विवर्त रूपता, विवर्त भाव। यथा रज्जु स्वरूपा परित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासते, रज्जु स्वरूप का परित्याग नहीं करके, रज्जु स्वस्वरूप का परित्याग नहीं करके सर्पाकार रूप जो से मिथ्या रूप से प्रतिभाषित होती, मिथ्या भाषित होती है, नहीं हो करके ऐसा भाषित होती है, कोई परिवर्तन होकर थोड़ी भाषित हो रही है, इसलिए वो विवर्त हो गया। अत्र वेदांते ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य परिणाम भाव नांगीक्रियते। देखो, अगर माया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो जगत हो गया परिणाम, क्योंकि माया में पारमार्थिक सत्ता है क्या? नहीं है, पारमार्थिक सत्ता नहीं है, प्रातिभाषिक व्यावहारिक सत्ता है, और संसार में भी व्यावहारिक सत्ता है, तो समान सत्ता को लेकर के कार्य हुआ ना। तो माया रूपी कारण की दृष्टिकोण से देखेंगे तो जगत हो गया परिणाम हो गया, और चैतन्य की दृष्टिकोण से देखेंगे पारमार्थिक सत्ता है, व्यावहारिक सत्ता है, ये विवर्त हो गया। और एक और मत ये है, वेदांत परिभाषा में भी आया है कि जहाँ दो सत्तावाद है, एक पारमार्थिक सत्ता और एक प्रातिभाषिक सत्ता, तो सीधे विवर्त ही है। वहाँ तीन सत्ता नहीं मानते, दो ही सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता केवल ब्रह्म में है, तो माया, इसीलिए माया को भी विवर्त देखो कह दी, यहाँ पे आया ना मूल में, इसमें टीका में आया था ना कि अज्ञान आदि प्रपंचस्य वस्तु मात्रत्वम, यही है अपवाद। रज्जु विवर्त जो देखो, वस्तु विवर्तस्य वस्तुनो अज्ञान आदि, वस्तु का विवर्त अवस्तु अज्ञान आदि, अज्ञान को ही विवर्त में ले लिए। अब भाई बताओ, अज्ञान तो अनादिकाल से है, अज्ञान को कैसे विवर्त कहोगे? बताओ, आप ही बताओ, कैसे विवर्त कहोगे? तो वही दो सत्ता को लेके, तीन सत्ता को लोगे तो जो है तो हाँ, मतलब है कि हाँ ठीक है, चैतन्य के अनुसार तो विषम सत्ता ही होगी, ठीक है, सही बात है कि वही, लेकिन वहाँ पे कार्य नहीं है ना, कार्य नहीं होने की वजह तो अनादिकाल से है। अज्ञान को अगर शादी मान लिए तो पहला सृष्टि कैसे होगी? शादी नहीं हो, उसका भी क्या, इसलिए वो अनादिकाल से, अनादिकाल है तो फिर विवर्त कैसे कहोगे? विवर्त नहीं, बस यही है कि वहाँ पे भिन्न सत्ता को लेकर के विवर्त कह दिए। तो भिन्न सत्ता को लेकर, तो यहाँ पे अब दो सत्ता को मानेंगे तो जो है पूरा अच्छा, फिर तो इसमें भी माया में भी जो है वो प्रातिभाषिक ही हुआ, माया में भी तब प्रातिभाषिक, तो इसलिए वो परिणाम जगत, माया के दृष्टिकोण से देखेंगे जगत परिणाम हो गया, चैतन्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो विवर्त हो गया, क्योंकि चैतन्य में पारमार्थिक है और यहाँ पे ये व्यावहारिक सत्ता। चलिए देखिए आगे। तो रज्जु यथा रज्जु स्वस्वरूपा परित्यागेन सर्पाकारेण मिथ्या प्रतिभासि, अत्र वेदांते ब्रह्मणि प्रपंच भाव से परिणाम भाव नांगीक्रियते। प्रपंच भानस्य, यहाँ हमारे इस वेदांत में, यहाँ पे वेदांत में ब्रह्म में प्रपंच का जो भान है वह उसको परिणाम रूप नहीं माना जाता, परिणाम भाव नांगीकृत, उसमें परिणाम रूपता नहीं मानी जाती। दुग्धादिवत ब्रह्मणो विकारित प्रसंगात, क्योंकि अगर ब्रह्म का परिणाम जगत को मानोगे तो परिणाम तो सावयव का होता है, निरवयव का होता है क्या? सावयव का हो जाए तो जैसे दुग्ध सावयव है, परिणामी हुआ, विनष्ट हो गया, तो ब्रह्म भी सावयव होने से विकारी हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। ब्रह्मणो विकारित्व प्रसंगात, ब्रह्म में विकारित्व का प्रसंग होने से अनित्यत्वादि दोषापत्ति है, अनित्यत्वादि दोष की आपत्ति होगी। इसलिए
प्रपंच को परिणाम, ब्रह्म का परिणाम रूप नहीं मान करके क्या मानते हैं? विवर्त मानते हैं। विवर्त भावांगीकारे तो नायम दोषो, और विवर्त भाव मान लिए तो ये कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य मिथ्यात्वेन, ब्रह्म में जो प्रपंच का भान है वो तो मिथ्या है। मिथ्या होने से विकारित्वा भावात, इसमें विकारित्व तो रहेगा नहीं, विकारित्व तो नहीं है, यानी परिणामत्व तो नहीं है बल्कि विवर्तत्व है। विकारित्व मतलब ब्रह्म विकारी नहीं हुआ, विकारी नहीं, क्योंकि उसका विवर्त हुआ ना। विवर्त हुआ मतलब ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होके जगत दिख रहा, इसलिए उसमें विकार नहीं हुआ, विकारित्व नहीं आया। विवर्त भावांगीकारे तो नायम दोषो, विवर्त भाव कहाँ मानेंगे? जगत में। जगत में विवर्त रूपता मानेंगे तो ये दोष ब्रह्म में नहीं आएगा, क्योंकि ब्रह्मणि प्रपंच भानस्य मिथ्यात्वेन विकारित्वा भावात, विकारित्व भाव कहाँ रहेगा? ब्रह्म में। ब्रह्म विकारी नहीं हुआ तो उसमें विकारित्व का अभाव हो गया। तदुक्तम, इसी बात को सूत संहिता का ये वाक्य है, बहुत जगह आता है, ये बात ध्यान नोट कर ले। नोट तो यहाँ है, टिप्पणी है ही 6 नंबर 428 सूत संहिता में चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का कुछ 8वां है, कुछ जो होगा 4। हाँ, सूत संहिता क्या है? सूत संहिता आता है शायद स्कंद पुराण में है ना, स्कंद पुराण में एक जो है खंड है सूत संहिता, वो मतलब पूरा है, उसमें बहुत शिव जी की महिमा आदि का और बहुत जो है वेदांत की बातों का बहुत अच्छा वर्णन है उसमें सूत संहिता। अब वैसे स्कंद पुराण तो बहुत, स्कंद पुराण बहुत लंबा है, उसमें सूत संहिता कितना बड़ा है देखना पड़ेगा। हाँ, काफी मोटा है। देखो स्कंद पुराण में 81,500 81,500 सबसे बड़ा पुराण स्कंद पुराण है। भागवत आदि में तो 18, किसी में 18,000 है, किसी में 12,000 है, किसी में 21,000 है, लेकिन स्कंद पुराण में 81,500 श्लोक है। हाँ, तो अब उसी में सूत संहिता भी मोटा ही ग्रंथ होगा, वो भाग है। चलिए देखिए, तो सूत संहिता का 428 ये नंबर का ये मंत्र आता है, श्लोक आता है, उसका आधा, श्लोक का आधा दिए। अधिष्ठानावशेषो ही नाशः कल्पित वस्तुनः, कल्पित वस्तु का नाश क्या है? हाँ, अधिष्ठान बच जाना। भाई सर्प का नाश क्या है? रस्सी बच जाना, ये तो सर्प का नाश है, जिसको बाध हम लोग कहते हैं, बाध इसी को कहा जाता है। इति तस्मात् चिद विवर्तस्य प्रपंचस्य चिन्मात्रावस्थानमेव अपवाद, इसलिए जो चैतन्य का विवर्त है प्रपंच, वह क्या हो जाना? चैतन्य मात्र रूप से अवस्थित हो जाना, यही क्या है? अपवाद। अभाव निश्चय कर लिया तो अपवाद हो गया, चैतन्य मात्र अधिष्ठान में दृष्टि केंद्रित हो गई, ये अपवाद है। इति भाव अस्मिन् अर्थे ग्रंथांतर संवादम दर्शयति तदुक्तम, इसी अर्थ में अन्य ग्रंथ की सम्मति को दिखा रहे। तदुक्तम से जो श्लोक आ गया, वो श्लोक हम लोगों ने कर लिया। क्या कर लिया कि आशा तात्विको अन्यथा भाव अन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरिता, तात्विक जो अन्यथा अन्य प्रकार से ज्ञान हो विकार कहा जाता है, परिणाम कहा जाता है, और अतात्विक अन्यथा रूप से ज्ञान होना विवर्त कहा जाता है। टीका में आगे देखिए। महाराज जी, हाँ जी, तो अपवाद का फिर टोटल अर्थ यही हुआ ना कि जो कल्पित है उसका बाद होगा। हाँ, कल्पित वस्तु का बाद होगा, अधिष्ठान को जान लिए तो उसका बाद हो जाएगा, वही अपवाद है। अपवाद यही हो गया, बाध करना, यही अपवाद है। टीका में आगे देखिए। तस्मात् चिद विवर्त से तो हो गया। सामान्य तो दर्शिताम अपवाद प्रक्रिया विस्तरेण प्रतिपादयितुम प्रतिजानीते, सामान्य रूप से जो अपवाद प्रक्रिया दिखाई गई उसका विस्तार से प्रतिपादन करने के लिए पहले प्रतिज्ञा करे। तथा ही, देखो भाई जैसे कि ये है, क्या है अब दिखा रहे। टीका में आगे। स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम उत्पत्ति वैपरीत्येन तत्तत् कारण रूपेण अवस्थानमेव अपवाद, स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का उत्पत्ति के वैपरीत्य रूप से तत्तत् कारण रूप से अवस्थान हो जाना, यानी किस प्रकार से लय होगा? जिस क्रम से उत्पत्ति हुई क्या उसी क्रम से लय होगा? नहीं, उसी क्रम से लय नहीं होगा। पहले जैसे आकाश की उत्पत्ति हुई,
अब लय करते समय सबसे पहले आकाश का लय करोगे? जैसे सीढ़ी पे आप चढ़ते गए तो सबसे पहले जिस सीढ़ी पे चढ़े थे सबसे पहले वही पैर रखोगे? सबसे पहले वही पैर, पहले सीढ़ी पे पैर रखोगे कि आखिरी पे रखोगे? आखिरी पे पहले रख कर फिर उसके नीचे, यानी जिस क्रम से ऊपर चढ़ते हैं उसके विपरीत क्रम से नीचे उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी पे चढ़े तो पहली सीढ़ी पे पहले उतरेंगे, दूसरी सीढ़ी पे बाद में उतरेंगे। हाँ, ये तो उल्टा हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार उत्पत्ति जो है पहले आकाश की हुई है। आकाश भावापन्न ब्रह्म से वायु की हुई है, वायु भावापन्न से ब्रह्म से तेज, तेज भावापन्न से जल, जल भावापन्न से पृथ्वी, फिर पृथ्वी से पूरा जगत, फिर पूरा जगत बन गया। अब जगत का लय पहले पृथ्वी में होगा, फिर जो है जल में, पूरा जगत तो पृथ्वी रूप है, उसका जल में हो गया, जल का तेज में, तेज से वायु में, वायु से आकाश में, आकाश से फिर अव्यक्त में। इस क्रम से जो है विपरीत क्रम से लय होता है। इसलिए यही बता रहे स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंचानाम उत्पत्ति वैपरीत्येन, उत्पत्ति से विपरीत रूप से कि पृथ्वी जो है जल से अतिरिक्त नहीं है। कारण, कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता। जल तेज से अतिरिक्त नहीं है, तेज वायु से अतिरिक्त नहीं है, वायु आकाश से अतिरिक्त नहीं है, आकाश अव्यक्त से अतिरिक्त नहीं है, और अव्यक्त भी परमात्मा में कल्पित है, वो भी बाधित हो गई। इसलिए अब कुछ जो है एक अद्वितीय सच्चिदानंद रूप परमात्मा, इस तरह से विपरीत क्रम से ये जो लय हुआ, विपरीत क्रम से ये ऐसा करना, यानी सीधे उसी का नहीं, इसके इस तरह से ऐसा बताते। वैसे जगह जगह यही बताते, कारण के नाश से इस पूरे कार्य का नाश होता है, अज्ञान के नाश से पूरा प्रपंच बाधित हो जाएगा, ऐसा बताते। लेकिन यहाँ ये विपरीत क्रम से ही लय जो है दिखा रहे हैं। तत्त कारण रूपेण अवस्थानम में अपवाद, कारण रूप से अवस्थित हो जाना, ये अपवाद है। इति आए एतद भोगायतनम, देखिए इसको दिखा रहे हैं। अरे बीच में जो है जब चाहे तब फोन कर देते हैं। चलिए देखिए आगे। तथा एतद भोगायतनम चतुर्विध स्थूल सकल स्थूल शरीर जातम भोग्य रूपापन्ना रूपान्नपानादिकम एतद आयतन भूत भूरादि चतुर्दश भुवनानि एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम चैतत् सर्वे सर्वम एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति। देखो एतद भोगायतन, ये जो भोग का आयतन है कौन? शरीर, स्थूल शरीर। कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। चतुर्विध सकल स्थूल शरीर जातम, क्या क्या है? जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये 4 प्रकार के जो शरीर समुदाय है, ये भी पृथ्वी के बने हुए पार्थिव है, 5 भूतों से, 5 भी भूत है। और भोग्य रूप अन्नपान आदिकम, भोग्य रूप जो अन्नपान शब्द स्पर्श रूप जो अन्नपान आदि स्थूल हम लोग खाते पीते हैं, वो अन्नपान आदिकम। और एतद भोगायतन, एतद आयतनम, इन सब का जो आश्रय है, क्योंकि लोक नहीं होंगे तो शरीर होगा क्या? शरीर होगा, अन्नपान होंगे? नहीं होंगे। इसलिए इन सब का आयतन जो आयतन स्वरूप हो गए भूर आदि चतुर्दश भुवनानि, 14, 7 ऊपर के लोग, 7 नीचे के लोग। और एतद आयतन भूतम ब्रह्मांडम, उस 14 भुवन का भी आश्रय कौन है? पूरा ब्रह्मांड। चैतस सर्वम, ये सभी का सभी स्थूल है कि नहीं है? इसका कारण कौन है? अच्छा, एतेषां कारण रूपम पंचीकृत भूत मात्रम भवति, पंचीकृत भूतों से बना है, सब पंचीकृत भूत मात्र ही है, इससे अतिरिक्त नहीं है, कारण से अतिरिक्त कार्य नहीं होता। अब इसके बाद एतानी शब्दादि विषय सहितानी पंचीकृतानी भूतानि, ये शब्दादि 5 विषय के सहित जो पंचीकृत भूत और सूक्ष्म शरीर जातम च, सूक्ष्म शरीर समुदाय भी, ये सब के सब क्या है? चैतस सर्वम एतेषां कारण रूप अपंचीकृत भूत मात्रम भवति। देखो स्थूल पूरा पंचीकृत भूतों का भी कारण अपंचीकृत भूत है, और उन्हीं अपंचीकृत भूतों से ही सूक्ष्म शरीर भी बना हुआ है। तो सूक्ष्म शरीर और पूरा जो है स्थूल 5 विषय, 5 पंचीकृत भूत, ये सभी के सभी क्या है? अपंचीकृत भूत रूप है। ये अपवाद हो गया।
अब आगे देखेंगे, पहले टीका में देखिए। हाँ, एतद् भोगायतनम यहाँ तो हुआ था। एतस्थूल शरीरम स्व आश्रय ब्रह्मांड सहितम स्वकारणभूत पंचीकृतेषु पंच महाभूतेषु लीनम सत् तन्मात्रतया अवतिष्ठति। ये स्थूल शरीर अपने आश्रय ब्रह्मांड के सहित स्व के कारणभूत है कौन? 5 महाभूत। उन सब में लीन होकर के तन्मात्रतया अवस्थिष्ठते, मतलब 5 पंचभूत, पंच स्थूल भूत मात्र रूप से अवस्थित हो जाता है। और तानी च पंचीकृतानि भूतानि, और वे जो पंचीकृत भूत है कहाँ जाके लीन हो जाएंगे? हाँ, अब शब्दादि सहितानि सहकृतानि सप्तादशावयवात्मक लिंग शरीराणि स्वकारणेषु अपंचीकृत भूतेषु लीनानि भवन्ति। वे पंचीकृत 5 महाभूत, शब्दादि 5 विषय और 17 अवयव वाला है जो लिंग शरीर, ये सब के सब अपने कारण अपंचीकृत 5 महाभूत में लीन हो जाते हैं। यानी पंचीकृत 5 महाभूत और अपंचीकृत जो सूक्ष्म शरीर है सभी अपंचीकृत 5 महाभूतों में लीन हो गए। अब ऊपर देख दीजिए पहले, एतानी सत्वादि गुण सहितानि अपंचीकृतानि, और जो सत्वादि गुणों के सहित, सत्व रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त जो अपंचीकृत 5 महाभूत है, उत्पत्ति व्युत्क्रमेण, उत्पत्ति के विपरीत क्रम से, एतत् कारणभूत अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र भवति, इसका कारणभूत है अज्ञानोपहित चैतन्य मात्र, वह तद्रूप हो जाता है। एतद् अज्ञानम अज्ञानोपहितम चैतन्यम च ईश्वरादिकम, और ये जो अज्ञान और अज्ञान से उपहित जो कौन है? ईश्वर चैतन्य। अज्ञान और अज्ञान से उपहित ईश्वर चैतन्य, ये सब के सब ईश्वरादिकम एतद आधारभूत अनुपहित चैतन्य रूपम तुरीयम ब्रह्म मात्रम भवति। इनका आधारभूत कौन है? अनुपहित चैतन्य, उपाधि से रहित शुद्ध चैतन्य, तुरीय ब्रह्म मात्र रूप हो जाता है। तो इस तरह से देखो अपवाद हो गया। टीका में देख लीजिए, तानी अपंचीकृतानि सत्वादि गुण सहितानि, वे जो अपंचीकृत भूत है सत्वादि गुणों के सहित स्वकारण अज्ञानोपहित चैतन्य लीनानि भवन्ति, स्व के कारण अज्ञान से उपहित चैतन्य में लीन हो जाते हैं। अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन है? आप बोलो। अज्ञानोपहित चैतन्य कौन है? आप बोलो। ईश्वर। ईश्वर ईश्वर भाई, पूरा संसार जो है जहाँ लीन हो रहा है वो तो ईश्वर ईश्वर कहोगे ना। ये विश्व के व्यष्टि नहीं, समष्टि की बात चल रही है। व्यष्टि में तो साक्षी प्राज्ञ है, समष्टि में ईश्वर हो गया, इसलिए अज्ञानोपहित चैतन्य ईश्वर में लीन हो जाएंगे। और तच्च अज्ञानम तदुपहित चैतन्यम च, वह अज्ञान और अज्ञान से उपहित चैतन्य कौन? ईश्वर। देखो इसलिए दे दे सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टम, सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्ट जो ईश्वर चैतन्य है वह स्वाधारभूत अनुपहित चैतन्य लीनम भवति, स्व के आधारभूत जो अनुपहित चैतन्य में लीन हो जाता है। ठीक है, चैतन्य लीनम भवति, स्व आधारभूत अनुपहित चैतन्य लीनम भवति। अनुपहित चैतन्य में लीन हो गया मतलब तुरीय चैतन्य में, ब्रह्म में। यहाँ च जो बाद में दे दिए ना, तच्च अज्ञानम तदुपहित चैतन्यम सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टम च, ये जो है गुण विशिष्टम च, विशिष्टम के बाद च दिए है। वैसे सामान्य नियम तो ये तदुपहित चैतन्यम च सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टम, ऐसे देते तो ठीक था। चलो क्रम में वैसे ले लेना, इच्छा उधर दे देना, विशेषण तो बाद में जोड़ते हैं भाई। ऐसा 3 थोड़ी है, वह अज्ञान, अज्ञान से उपहित चैतन्य अलग, और सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्ट अलग। अज्ञान उपहित चैतन्य ईश्वर ही तो सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्ट है, इसलिए च पहले आना चाहिए। तच्च अज्ञानम तदुपहित चैतन्यम च सर्वज्ञत्वादि गुण विशिष्टम, ऐसा होना मतलब अन्वय ऐसे करना, ऐसे अन्वय होता है। अब ऐसे थोड़ी कि राम परशुराम रामश्च दाशरथ, राम दाशरथिश्च, ऐसे नहीं। परशुराम और दाशरथी राम कहना है,
तो परशुराम रामश्च दासरथी, दासरथी तो विशेषण हो गया ना, विशेषण को लेके 3 थोड़ी बना लोगे, विशेषण उनका हुआ तो थोड़ा अलग लिखते हैं। परशुराम रामश्च दासरथी ही ऐसा लिखते हैं, परशुराम और राम जो कि दासरथी है। तो 2 हुए, नहीं तो 3 हो जाएंगे ना। परशुराम राम दासरथी से कितने हो गए? 3 है क्या? 2 ही है। इसलिए सामान्य रूप से आप देखोगे ऐसे लिखा जाता है, विशेषण को अलग लिखते हैं। तो दूसरी पुस्तक में देखना पड़ेगा, च पहले की है कि यहाँ की है। राजू भाई, च वहाँ पहले है कि बाद में है? दूसरी पुस्तक में बाद में है। बाद में ही है। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। अब ऐसे अन्वय हम लोग इधर कर देंगे, क्या है वो तो अन्वय करना पड़ता है, अन्वय इधर कर दीजिए। चैतन्यम एवावशिष्यते, देखिए तुरीयम, देखो ईश्वरा, देखो एतद अज्ञान ऊपर दे दिए, एतद अज्ञानम अज्ञानोपहितम चैतन्यम च ईश्वरादिकम एतद आधारभूतानुपहित चैतन्य रूपम तुरीय ब्रह्म मात्रम भवत। यानी कुल मिलाकर के टीका में दे दी चैतन्यम एवावशिष्यते इत्यर्थ। तुरीय चैतन्य मतलब शुद्ध चैतन्य है, तो चैतन्य मात्र ही बचे, ज्ञान के द्वारा बाध हुआ है ना। आप ये थोड़ी कि महाप्रलय होकर के बाद हो, महाप्रलय से तो थोड़ी ऐसा बाध होता है। महाप्रलय में तो माया जी माया रहती, माया रहेगी, माया तो रहती है, इसलिए ईश्वर का नाश तो नहीं होता ना, ईश्वर का नाश नहीं है। चलिए देखिए आगे, फलितम आगे देखिए फलित क्या हो गया। आभ्याम इति, आभ्याम अध्यारोपापवादाभ्याम तत्व पदार्थ शोधनम अपि सिद्धम भवति। ये दोनों ही अध्यारोप और अपवाद के द्वारा तत्व पदार्थ शोधन भी सिद्ध हो जाता है। टीका में देख लीजिए, तत्व पदार्थ शोधन प्रकारम प्रतिजानीति, तत् और तत्पदार्थ तत्व पदार्थ के शोधन प्रकार की प्रतिज्ञा कर दे तथा ही। देखिए इसमें पहले मूल में दे दी, अज्ञान आदि समष्टिर एतद उपहितम सर्वज्ञत्वादि विशिष्टम चैतन्यम एतद अनुपहितम चैतन्यम चैतत्रयम तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम तत्पद वाच्यार्थो भवति। देखिए क्या यहाँ पे तत्व पदार्थ का शोधन किस प्रकार से होगा, पहले तत्पदार्थ को दिखा रहे। तत्पदार्थ क्या, तत्पद का वाच्यार्थ क्या है? अज्ञान आदि की समष्टि ले, वही ईश्वर अज्ञान आदि की समष्टि हो गई। और उस समष्टि से उपहित चैतन्य, कौन सा चैतन्य? सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वकर्तृत्व आदि से विशिष्ट है। तो सर्वज्ञत्व आदि से विशिष्ट जो चैतन्य है। और क्या शुद्ध को छोड़ दोगे? शुद्ध को छोड़ करके थोड़ी, शुद्ध का ही तो विशिष्ट रूप हो गया ईश्वर। इसलिए एतद अनुपहितम च, और इस जो है समष्टि अज्ञान से जो अनुपहित चैतन्य है वह शुद्ध चैतन्य, तीनों को मिला करके चैतत्रयम, कैसे मिला करके? तप्ताय पिंडवत, जैसे तप्ताय पिंड को अग्नि अलग है गोला अलग ऐसा नहीं दिखता, इसी प्रकार तीनों ये सम्मिलित मिला करके एकत्वेन अवभासमानम, एक ही रूप से जो अवभाषित हो रहे हैं, यही क्या है? तत्पद वाच्यार्थो भवति, तत्पद के वाच्यार्थ हो गए। और लक्ष्य फिर क्या लेंगे? देखो हाँ जी, अज्ञान की समष्टि, मतलब ईश्वर नहीं ना, अज्ञान की उपाधि, समष्टि उपाधि, समष्टि अज्ञान, अच्छा, अज्ञान आदि समष्टि जो ऊपर पहले पूर्व में दिखाया है ना, इसकी प्रक्रिया हाँ, समष्टि व्यष्टि अज्ञान पूरा मिल करके समष्टि, जैसे वन और वृक्ष के समान उदाहरण देके बताया ना सब पूरा, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों में समष्टि व्यष्टि दिखा दिए है पूर्व में। हाँ, तो अज्ञान आदि की समष्टि, उससे उपहित जो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य और हाँ ईश्वर, और अनुपहित चैतन्य मतलब शुद्ध चैतन्य, तीनों को मिला करके तब तक यह पिंड के समान जो एकत्वेन अवभासमान हो रहे, यही है तत्पद के वाच्यार्थ, तत्पद वाच्यार्थो भवति। टीका में देख लीजिए, टीका में तत्व अज्ञानम, देखो दे दिए, अज्ञानम तद अवच्छिन्न ईश्वर चैतन्यम तद अनुपहित चैतन्य में नहीं शुद्ध चैतन्य, चैतत्रय में तीनों के तीनों तप्ताय पिंडवत अन्योन्य तादात्म्याध्यासेन, तप्त लोह पिंड के समान
अन्योन्य तादात्म्य अध्यास के द्वारा एकत्वेन प्रतीयमानम, तीनों की तीनों क्या एक रूप से ही प्रतीत हो रहे, प्रतीयमानम सत प्रतीत होते हुए तत्पद वाच्यार्थो भवत इत्यर्थ। ये तीनों मिल करके तत्पद के वाच्यार्थ हो गए क्योंकि एकत्वेन प्रतीत हो रहे। अब तत्पद लक्ष्यार्थम, तत्पद का लक्ष्यार्थ क्या है, अब इसको दिखा रहे हैं। तत्पद का लक्ष्यार्थ एतदिति, देखिए भाष्य उसमें मूल में एतद उपाद्य उपहित आधारभूतम अनुपहितम चैतन्यम तत्पद लक्ष्यार्थो बहुत। एतद उपाधि यानी अज्ञान की समष्टि, उससे उपहित कौन है, ईश्वर। ईश्वर का आधारभूत कौन है, अनुपहित चैतन्य, जैसे शुद्ध चैतन्य। जैसे आप दर्पण में आप देखो, दर्पण में आप देखो आपके मुख का प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा, तो प्रतिबिंब का आधारभूत कौन है, मुख। मुख नहीं होगा तो प्रतिबिंब कहाँ से दिखेगा। इसी प्रकार जो उपाधि से उपहित है ईश्वर, तो उनका आधारभूत चैतन्य कौन है, अनुपहित चैतन्य शुद्ध चैतन्य। वही तत्पद लक्ष्यार्थो भवत, वही तत्पद का लक्ष्यार्थ। उपाधि अंश को में मिथ्यात्व दृष्टि कर दो, लक्ष्यार्थ लक्ष्यार्थ हो गया। यानी विशेषण अंश को त्याग दो, उपाधि अंश को छोड़ दो, उपाधि को लेकर के जो धर्म मालूम पड़ रहे हो नहीं मालूम पड़ेंगे, इसलिए लक्ष्यार्थ हो गए। टीका में देख लीजिए, अज्ञानावच्छिन्न ईश्वर चैतन्य से आधारभूतम, अज्ञानावच्छिन्न है ईश्वर चैतन्य, उस ईश्वर चैतन्य के आधारभूत कौन है, यद अनुपहितम, अनुपहित चैतन्य, जो अनुपहित चैतन्य है। तत्ताभ्याम विविक्तम सत, वह जो अनुपहित चैतन्य, उन दोनों से विवेचन किए जाने पर, अज्ञान की समष्टि और उपहित चैतन्य, सर्वज्ञत्वादि से विशिष्ट चैतन्य, उन दोनों से इनका विवेचन करने पर, विवेचन क्या कैसे करोगे, उपाधि में मिथ्यात्व का निश्चय, उपाधि में मिथ्यात्व का निश्चय करने से औपाधिक धर्म भी मिथ्या है ना। वैसे रस्सी को सर्प से अलग करके कैसे देखोगे, और परीक्षण करोगे तो सर्प मिथ्या है, रस्सी ही है, सर्प ही है, हट गया तो उसके धर्म कहाँ मालूम पड़ेंगे। इसी प्रकार अज्ञान ही कल्पित है, मिथ्या है, जड़ है, चैतन्य के इसलिए स्वतंत्र नहीं है, मिथ्या है। इस तरह से जब युक्तियों की तरह उसका बाध करेंगे तो फिर शुद्ध ही बचा, यही है लक्ष्यार्थ। अज्ञानावच्छिन्न ईश्वर चैतन्य से आधारभूतम यद अनुपहित चैतन्यम, तत् अनुपहित चैतन्य, ताभ्याम विविक्तम सत, उन दोनों से विवेचन किए जाने पर, अज्ञान रूपी उपाधि और उससे उपहित चैतन्य ईश्वर, दोनों से विवेचन किए जाने पर विविक्तम सत, विविक्त होकर के भेद विवक्षया तत्पद लक्ष्यार्थो भवत इत्यर्थ। इन दो से भिन्न हो गए ना, भेद की विवक्षा से लक्ष्यार्थ कह दिया गया। अब वो दोनों जब बाधित हो गए तो फिर ये तो एक ही बचा, लेकिन एक भेद मान करके भाई कल्पित एक अलग मालूम पड़ रहा था, कल्पित भेद को लेकर के कह देते एक अलग एक लक्ष्यार्थ है, नहीं तो वास्तव में अलग से क्या है, वो तो बाधित हो गए तो बचा ही, एक ही तो बचा, अब क्या है। इसलिए वो भेद की विवक्षा से ऐसा कर इत्यर्थ। त्वम पद वाच्यार्थम अज्ञान आदि, त्वम पद के वाच्यार्थ को दिखा रहे अज्ञान आदि। टीका में देख लीजिए, मूल में अज्ञान आदि, अज्ञान आदि व्यष्टिर एतद उपहित अल्पक्यत्वादि विशिष्ट चैतन्यम एतद अनुपहितम च एतत्रयम तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमानम त्वम पद वाच्यार्थो भवत। अज्ञान आदि की जो व्यष्टि है, व्यष्टि अज्ञान आदि जो व्यष्टि हो गए, आदि से वो दोनों को भी ले लेना। अच्छा नहीं वो दोनों को नहीं लेना। हाँ तो यहाँ पे तो जीव में तो इसको भी लेना पड़ेगा ना, सूक्ष्म शरीर को भी लेंगे, क्योंकि चैतन्य में अधिष्ठानम लिंग देह, लिंग देह भी लेते हैं, इसलिए सूक्ष्म शरीर भी आ जाएगा, इसलिए आदि पद दिया गया। अज्ञान आदि की व्यष्टि, इससे उपहित जो चैतन्य, उपहित जो अल्पज्ञत्व आदि विशिष्ट चैतन्य हो गया जीव, और एतद अनुपहितम च, अनुपहित शुद्ध चैतन्य, एतत्रयम, ये तीनों तप्ताय पिंडवद एकत्वेन अवभासमान, तप्ताय पिंड के समान अन्योन्याध्यास से एक रूप से जो भाषित हो रहे, यही के तीनों क्या हो गए, त्वम पद वाच्यार्थ भवत। और एतद उपाधि उपहित आधारभूतम अनुपहितम, इस उपाधि से उपहित जो जीव
उसका आधारभूत जो अनुपहित है प्रत्येक आनंदम, प्रत्येक जो सर्वांतर आनंद स्वरूप है, तुरीयम चैतन्यम, तुरीय जो चैतन्य जिसको तीन को लेकर के चौथा कह देते हैं, ऐसा तुरीय चैतन्य ही त्वम पद लक्ष्यार्थ हो भवत। त्वम पद के क्या हो गए? लक्ष्यार्थ। टीका में देख लीजिए। त्वम पद वाच्यार्थम अज्ञान आदि, व्यष्टिभूतम अज्ञानम आदि से यद अंतःकरणम तद अवच्छिन्नम जीव चैतन्यम, उस अंतःकरण से अवच्छिन्न जीव चैतन्य हो गए। तद अनुपहितम चैतन्यम च, उससे अनुपहित चैतन्य शुद्ध चैतन्य, ये तीनों मिलाकर के अज्ञान, अंतःकरण और जीव चैतन्य, नहीं अज्ञान, अंतःकरण और उससे अवच्छिन्न जीव चैतन्य। यद व्यष्टिभूतम अज्ञानम यद अंतःकरणम, अच्छा अज्ञानम यद अंतःकरणम, अंतःकरण के सहित अज्ञान को एक लिए। देखो अंतःकरण के सहित अज्ञान को एक लीजिए। व्यष्टिभूत अज्ञान रूपी जो अंतःकरण, अज्ञान देखो दीदी, अज्ञानम यद अंतःकरण, व्यष्टि रूपी जो अज्ञान क्या है? जो अंतःकरण, यानी अज्ञान और उसमें तो अनुगत रूप से आ गया अंतःकरण में, इसलिए अंतःकरण को एक लीजिए। अज्ञान तो उसमें आ ही गया, और उससे उपहित जीव चैतन्य हो गया दो, और उससे अनुपहित हो गया शुद्ध चैतन्य, ये तीनों। च इत्येतत्त्रयम् तप्ताय पिंडवत परस्पर तादात्म्याध्यासेन, तप्त लौह पिंड के समान अन्योन्याध्यास से अभेद विवक्षया, अभेद की विवक्षा से त्वम पद वाच्यार्थो भवति, त्वम पद के वाच्यार्थ हो जाते हैं। ये वाच्यार्थ हो गया। त्वम पद लक्ष्यार्थम, लक्ष्यार्थ क्या है? तो बता दिए कि तद उपाधि, वो दिखा दिए ऊपर, टीका में देख लीजिए। अंतःकरणोपहित चैतन्य त्रयस्य, अंतःकरण उपहित जो चैतन्य त्रय है, इनका आधारभूत अंतःकरण, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन और शुद्ध चैतन, अनुपहित चैतन, इनका आधारभूत जो अनुपहित प्रत्येक आनंदम तुरीय चैतन्य, इन तीनों को लेकर एक चौथा कह दी है ना। इन तीन की विवक्षा से चौथे हो गए। प्रत्येक जो आनंद रूप है तुरीयम चैतन्यम, त्वम पद लक्ष्यार्थो भवति, वही हो गए त्वम पद के लक्ष्यार्थ। इस तरह से तीन मिला करके वाच्यार्थ हुए और अनुपहित को ले लिए लक्ष्यार्थ, जिसको तुरीय संज्ञा कर दी। त्वम पदार्थ तत्पदार्थ दिखा दिए। अब वाक्यार्थ को पदार्थम अभिधाय वाक्यार्थम अथेति, आगे हम लोग कल अष्टमी है परसों। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।